नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज हम वर्ग 8 का छठा पाठ रघुदास की कहानी पढ़ने के लिए जा रहे हैं। यह एक कल्पित कहानी है जिसमें दर्शाया गया है कि गांव से आकर लोग नगरों में निवास करते हैं और छोटा परिवार जो होता है वे बड़े परिवार की तुलना में समृद्ध होता है। एक संपन्न व्यक्ति भी परिवार की संख्या यदि अधिक है तो उसके बोझ को नहीं ढो पाता है और उनके जहन में नकारात्मक सोच रहता है कि हम यदि बच्चियों को पढ़ाएंगे तो इसका विवाह में समस्या उत्पन्न होगा। इसी पर यह कहानी आधारित है। तो चलते हैं हम लोग इस रघुदास की कहानी की ओर, देखते हैं। अस्ति रामभद्र नामकं समृद्ध नगरम। तो बच्चों, एक समृद्ध नगर है, उसका नाम क्या है? रामभद्र। उस गांव का नाम है। तत्र बहवो जनाः स्वस्वग्रामान् परित्यज्य नगर निवासाय परिवारेण सह समागताः। वहाँ से बहुत से लोग अपने गांव को त्याग करके और कहाँ रहना चाहते हैं? नगर में निवास के लिए परिवार के साथ आते हैं। कहाँ से आते हैं? तो गांव से आते हैं। नगर क्यों आते हैं? नगरे नाना सुविधा संतिति न संदेह। लोग सोचते हैं कि यदि गांव से नगर में जाएंगे तो वहाँ सुविधा अधिक होगा, और सच में उसमें संदेह नहीं है। किंतु नगरस्य नियमा ग्राम जनान् पीडयन्ति तत्रैको ग्राम परिवारः हरिप्रसादस्य निवसति। तो कहता है कि गांव के लोग जो आते हैं तो शहर का नियम उसको क्या करता है? पीड़ित करता है। और उसी नगर में हरिप्रसाद नाम के व्यक्ति रहता है। तस्य मतलब उसके प्रतिवेशी च रघुदास स्वपरिवारेण सह सुखेन तिष्ठति। तो किसका परिवार सुख के साथ रहता है, सुख से रहता है? कौन वह व्यक्ति है बच्चों? तो वह है रघुदास। पाठ में इस तरह के प्रश्न आप लोगों के सामने आएगा कि कौन है जो सुख से रह रहा है या रहता है? तो वह रघुदास। रघुदासस्य पुत्रः बिन्दुप्रकाशः अति मेधावी वर्तते। रघुदासस्य सप्तमी विभक्ति। तो रघुदास के पुत्र बिंदु प्रकाश क्या है? मेधावी है। इस तरह के प्रश्न आएगा कि बिंदु प्रकाश कैसा व्यक्ति है या कैसा पुत्र है? तो वह मेधावी है। विद्यालये सर्वदा कक्षायां प्रथमः आगतः। तो विद्यालय में प्रथम कौन आता है? तो वह है बिंदु प्रकाश। सम्प्रति नगरस्य महाविद्यालये अधीते। और कहाँ? नगर के महाविद्यालय में। बिंदु प्रकाशस्य माता पितरौ निजस्य संतानस्य उन्नतिं विलोक्य परमुदितौ भवतः। बिंदु प्रकाशस्य मत षष्ठी विभक्ति। माता पितरौ द्वंद्व समास है और निजस्य षष्ठी विभक्ति। संतानस्य तो अपने संतान के उन्नति को देखकर कौन खुश होते हैं? तो बिंदु प्रकाश के माता और
पिता, इस तरह का प्रश्न बन सकता है। या यह भी हो सकता है कि बिंदु प्रकाश के माता पिता क्यों खुश होते हैं, क्या चीज़ देख कर के खुश होते हैं, तो अपने संतान की उन्नति को देखकर खुश होते हैं। लघु परिवारस्य कारणात् न अति संपन्नोऽपि रघुदासः नगरे सुखी वर्तते। छोटा परिवार के कारण, अधिक संपन्न नहीं होने के कारण भी नगर में कौन सुखी से रहता है, वह है रघुदास। यदा कदा तद्गृहे ग्रामात् जनाः आगत्य तिष्ठन्ति। और कभी कभी लोग भी उनके घर आते हैं। किनके घर, तो रघुदास जो है उनके घर में गांव से लोग जब शहर आते हैं तो आते हैं। किंतु परिवारः कदापि कष्टम नानुभवति। किंतु परिवार जो इनका है कभी भी कष्ट का अनुभव नहीं करता है कि गांव के लोग आए हैं। तो अब चलते हैं इसके हिंदी की ओर और समझते हैं कि इसका हिंदी क्या है। रामभद्र नामक संपन्न एक नगर है। वहाँ बहुत लोग अपने अपने गांवों को छोड़कर शहर में रहने के लिए परिवार के साथ आए। नगर में अनेक सुविधाएं हैं, इसमें संदेह नहीं, किंतु नगर के नियम ग्रामीण लोगों को पीड़ा पहुंचाते हैं। वहाँ हरिप्रसाद का एक ग्रामीण परिवार रहता है। उसका पड़ोसी रघुदास अपने परिवार के साथ सुख से रहता है। रघुदास का पुत्र बिंदु प्रकाश बहुत ही मेधावी है और स्कूल में सदैव वर्ग में प्रथम आता है। आजकल शहर के कॉलेज में पढ़ रहा है। कौन पढ़ रहा है इस कहानी के अनुसार, तो बिंदु प्रकाश। बिंदु प्रकाश के माता पिता अपने संतान की उन्नति को देखकर प्रसन्न रहते हैं। छोटा परिवार के कारण अधिक संपन्न नहीं होने के बाद भी रघुदास शहर में सुखी हैं। कभी कभी गांव से लोग आकर उसके घर में रहते हैं, किंतु उसके परिवार के लोग कभी कष्ट का अनुभव नहीं करता है। तो बच्चों, अभी हम लोगों ने देखा कि गांव के परिवेश से दो परिवार शहर में आता है। उसमें रघुदास एक छोटा सा परिवार है और उनका पुत्र बिंदु प्रकाश बहुत ही मेधावी है और जो परिश्रम करने वाले होते हैं उनकी जीत सुनिश्चित होती है। तो अपने पुत्र को मेधावी देखकर वह पढ़ाई में हर बार उत्तीर्ण हो जाता है, तो उसके उन्नति को देखकर उसके माता पिता को बहुत ही खुशी होती है। और गांव के लोग जब उनके यहाँ आता है तो परिवार छोटा है, अधिक संपन्न भी नहीं, लेकिन उनकी सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ते और कोई कष्ट का अनुभव नहीं होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि रघुदास का परिवार किस तरह का है। अब चलते हैं पाठ में आगे। उनका जो पड़ोसी है वह उनका आचरण और व्यवहार क्या है, तो चलते हैं पाठ में आगे। अपरत्रः प्रतिवेशिनः हरिप्रसादस्य परिवारवृत्तं विचित्रम। तो इसमें जो उसका पड़ोसी है हरिप्रसाद, हरिप्रसादस्य षष्ठी विभक्ति मतलब के, तो जो पड़ोसी है उसका जो विचार है
और परिवार है वह क्या है, विचित्र है। तो किस मायने में विचित्र है? प्रतिवेशी न पड़ोसी। देखते हैं, तस्य परिवारे षट् कन्याः द्वौ च पुत्रौ वर्तन्ते। तस्य उसके परिवारे माने परिवार में, सप्तमी विभक्ति में परिवार में षट् कन्या, कितने कन्या हैं? 6 कन्या, 6 लड़कियां हैं। और च मतलब और द्वौ पुत्रौ, 2 पुत्र है। 8 बच्चे हैं किनका? तो हरिप्रसाद के। तो इस तरह से प्रश्न में आएगा कि हरिप्रसाद के कितने कन्या हैं? तो लिखना है षट् कन्या। कितने पुत्र? तो द्वौ पुत्र। तेषां उनमें सर्वेषां भरणे पोषणे च संपन्नोऽपि हरिप्रसादः सदा चिंतित तिष्ठति। तो उन सब के भरण पोषण, किसके भरण पोषण? जो बच्चे हैं हरिप्रसाद के में क्या होता है कि संपन्नो अपि, संपन्नो जोड़ अपि, संपन्न जोड़ अपि, संपन्नो अपि, संपन्न होते हुए भी हरिप्रसाद जो है सदा चिंतित रहता है। प्रश्न बनेगा कि सदा चिंतित कौन रहता है? तो हरिप्रसाद। हरिप्रसाद सदा चिंतित रहता है। क्यों रहता है? कन्यासु तिस्रः एव विद्यालये गच्छन्ति, अपराः तिस्रः प्रवेशिका परीक्षोत्तीर्णाः गृहे एव तिष्ठन्ति। 3 जो उनकी बच्चियां हैं वह विद्यालय जाती है और 3 जो है वह प्रवेशिका परीक्षा को उत्तीर्ण होकर के पास करके और घर में रहते हैं। ये बच्चियां किनकी है? तो ये है हरिप्रसाद की। क्यों घर में रहती है? इसका कारण जानते हैं। हरिप्रसादः चिंत्यति यत् अधिका अध्ययनेन तासां विवाह समस्या महती भविष्यति। हरिप्रसाद का सोच देखिए किस तरह का है, नकारात्मक सोच है जो आज समाज के लिए नहीं होना चाहिए और है भी नहीं। हरिप्रसाद चिंत्यति, चिंता करता है कि अधिक अध्ययनेन, तृतीया विभक्ति, नेना जब रहेगा तो विभक्ति तृतीया, अधिक पढ़ाने से या पढ़ने से उन लड़कियों के विवाह में बहुत बड़ी समस्या होगी, इसलिए कम पढ़े तो अच्छा है। गृहे मतलब घर में, सप्तमी विभक्ति, अस्थिता ताः परिवार कार्याणि कुर्वन्ति किंतु सदा परस्परम कलहम कुर्वन्ति। घर में क्या होता है कि परिवार में लड़ाई झगड़ा होता रहता है। किसके परिवार में? तो हरिप्रसाद के परिवार में। क्यों होता है कि जब बच्चियां घर पर रहती है, पढ़ने के लिए तो जाती नहीं है, तो वो आपस में एक दूसरे से कलह करते रहते हैं। और यहाँ पर दिखाया गया है कि शिक्षा का अभाव भी है। हरिप्रसादस्य पुत्रौ विद्यालये पठतः किंतु तयोः महत्वाकांक्षा सदैव पितरम पीडयति। अब हरिप्रसादस्य अस्य विभक्ति में षष्ठी पुत्रौ जो है, दोनों पुत्र के लिए प्रयोग हुआ है। पुत्रः पुत्रौ विद्यालये, तो विद्यालय में पठतः पढ़ता है। द्वौ पुत्रौ पठतः, इसलिए यहाँ जो है पठति पठतः द्विवचन है। किंतु तयो महत्वाकांक्षा, मतलब कहता है कि उसके महत्वाकांक्षा के लिए सदैव पितरम, पिता जो है वह पीड़ित रहता है। क्यों रहता है? जब पुत्र पढ़ने के लिए जाता भी है, यहाँ यह दर्शाता है कि पुत्र को वह पढ़ाता है और पुत्री को वह नहीं। देखिए यह भेद विषमता इस तरह से दिखाया गया है। माता तावेव सर्वाधिकम मन्यते, और जो माता है
तावेव मतलब उस जो पुत्र दोनों है उसको अधिक मानती है। तद अवलोक्य मतलब उसके बाद देख करके कन्या सर्वापि अतिता दुखिता भवंती। इस तरह के व्यवहार को देख करके कन्या दुखित होती है। किस व्यवहार को देखकर कि भाई को पढ़ाता है और हम लोग को पढ़ाई मतलब समाप्त कर दिया गया है, और होना भी चाहिए। एवं संपन्न हरिप्रसाद प्रतिवेशिनः रघुदासस्य निर्धनस्यापि प्रसन्नतायै ईर्ष्यति। इस प्रकार से संपन्न जो है, धन से संपन्न हरिप्रसाद है, और उनका जो पड़ोसी है रघुदास वह निर्धन है, कम धन वाले, लेकिन प्रसन्नता से रहता है क्योंकि परिवार छोटा है और जो भी परिवार में है उनका विचार व्यवहार अच्छा है, इसलिए ईर्ष्यति। इसको देख करके इसका पड़ोसी जो है ईर्ष्या करता है। कौन करता है? हरिप्रसाद। किनको देख करके? तो रघुदास को देख करके करता है। हरिप्रसादस्य विशालेऽपि गृहे आगतः तस्य ग्रामीणः न प्रसीदन्ति। और हरिप्रसाद के बहुत बड़ा घर है। आगतः मतलब आकर के, उनके ग्रामीण जब वहाँ पहुँचते हैं तो अप्रसन्न रहते हैं, माने खुश नहीं रहते हैं। एतस्य परिवारस्य दुखस्य चर्चा ते कुर्वन्ति। और जब यहाँ से जाते हैं तो इस परिवार की दुख की चर्चा वे करते हैं। तो अब इसका सारांश जो है हिंदी क्या होगा उसको हम लोग देखते हैं। वहीं पर पड़ोसी हरिप्रसाद के परिवार की कहानी विचित्र है। उसके परिवार में 6 बेटी और 2 बेटे हैं। उन सबों के भरण पोषण करने में संपन्न होकर भी हरिप्रसाद सदैव चिंतित रहता है। लड़कियों में 3 ही स्कूल जाती है, अन्य 3 लड़कियां मैट्रिक परीक्षा पास कर घर में ही रहती। हरिप्रसाद सदैव चिंतित रहते हैं कि अधिक पढ़ाने से उन सबों के विवाह में बड़ी समस्या होगी। घर में रहने वाली ये सब बेटियां घर के कामों को करती है, किंतु सदैव परस्पर झगड़ा करती है। हरिप्रसाद के दोनों पुत्र स्कूल में पढ़ते हैं, किंतु उन दोनों की महत्वाकांक्षा सदैव पिता को पीड़ा पहुंचाता है। माता भी उन्हीं दोनों को अधिक मानती है। यह देखकर सभी लड़कियां बहुत दुखी होती है। इस प्रकार संपन्न हरिप्रसाद पड़ोसी निर्धन रघुदास की प्रसन्नता के लिए ईर्ष्या करते हैं। हरिप्रसाद के विशाल घर में भी आए हुए उनके ग्रामीण लोग प्रसन्न नहीं रहते हैं। इस प्रकार की दुख की चर्चा वे लोग करते हैं। तो इसमें हम लोगों ने क्या देखा कि एक जो रघुदास है वह छोटा परिवार होते हुए भी सुखी संपन्न है, और उसका पड़ोसी जो हरिप्रसाद है वह अपनी सोच के कारण धन संपत्ति होते हुए भी बहुत कष्ट सहन कर रहा है। उनके गांव के लोग भी उनके पास आते हैं तो वे उनके दुख की चर्चा करते हैं कि यह परिवार जो है वह बहुत दुखी है, आपस में कलह होता रहता है। तो इस तरह से यहाँ तक कहानी को हम लोगों ने देखा। तो आगे अब देखते हैं कि क्या होता है। अंततः हरिप्रसादः स्वकीयं विशालं परिवारं सदा निन्दति रघुदासस्य लघु परिवारः। तो किसका विशाल परिवार है? हरिप्रसाद का। और सदा क्या होता है? निंदित रहता है। और रघुदास का जो परिवार है छोटा है, वह क्या है? धिक माँ विशाल परिवार
जनकम, तो विशाल परिवार जो है वह लघु परिवार के अपेक्षा अच्छा नहीं माना जाता है। क्यों कि वर्तमान काले ते धन्यः सन्ति येन जनानां परिवारः अल्पकाय। वर्तमान समय में भी धन्य हैं जिनका परिवार जो है छोटा है। सत्यम उच्यते, सच ही कहा गया है। परिवारस्य सौभाग्यम यत्र संख्या लहीयसी, विशाल परिवारस्य धरणी पीडति जनः। देशे अपि परिवारेषु जनसंख्या नियंत्रणात्, देशे अपि परिवारेषु जनसंख्या नियंत्रणात्। तो इस तरह से देख रहे हैं कि छोटा परिवार की गणना अच्छे परिवार में की गई है। तो अब इसको देखते हैं, इसका हिंदी सारांश क्या है और समझते हैं कि क्यों छोटा परिवार को अच्छा माना गया है। तो इसका हिंदी सारांश देखते हैं बच्चों। अंततः हरिप्रसाद रघुदास के छोटे परिवार की तुलना में अपने ही विशाल परिवार की सदैव निंदा करते दिखते हैं। विशाल परिवार के पिता मुझे धिक्कार है। वर्तमान में वही लोग धन्य हैं जिस व्यक्ति का परिवार छोटा है। सत्य ही कहा गया है कि उस परिवार का सौभाग्य जिस परिवार की संख्या कम है। विशाल परिवार का भरण पोषण करने में लोग दुखी होते हैं। देश या परिवार में जनसंख्या को नियंत्रित करने से सदैव सबों को संसाधन आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। तो बच्चों, इस कहानी को हम लोगों ने देखा तो इससे क्या सीख मिलती है। इस कहानी में हम लोगों ने देखा कि दो परिवार है, एक रघुदास का और एक हरिप्रसाद का। तो जो छोटा परिवार है वह सुखी परिवार है। इस कहानी में यही दर्शाया गया है कि छोटा परिवार सुखी परिवार होता है। और आज वर्तमान में जनसंख्या का बोझ देश पर ही नहीं अपितु पूरे विश्व में बढ़ रहा है। यदि इसका नियंत्रण नहीं किया जाए तो भविष्य में क्या होगा। हमारे जो आने वाले पीढ़ी होंगे उनके खाने के लिए, पीने के लिए, रहने के लिए व्यवस्था कहाँ से होगा। इस तरह सोच बनाएं कि जनसंख्या को नियंत्रण में रख करके और देश को समृद्ध बनाएं। तो इसी के साथ देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो बच्चों, कहानी का तो हम लोग सार जान गए। अब इसके शब्दार्थ को देख लेते हैं जो कि आगे के प्रश्नों में काम देगा। तो इसे हम लोग देखते हैं। वह अनेक, बहुत सारे, परित्यज्य छोड़कर, परित्यज्य छोड़कर, सह साथ, सहार्थे तृतीया, सह के योग में तृतीया विभक्ति, समागतः आए, प्रतिवेशिनः पड़ोसी, अधीते पढ़ता है, विलोक्य देखकर, प्रमुदितौ द्विवचन के कारण प्रमुदितौ प्रसन्न, यदा कदा कभी कभी, आगत्य आकर, इदानीम इस समय, संप्रति इस समय। तीसरा, तीन स्त्रीलिंग के लिए होता है, अपरा दूसरी, महती बहुत, अवलोक्य देखकर, प्रसीदंती प्रसन्न होते हैं, ईर्ष्यति डाह करते हैं, लघीयसी छोटी, तुलनात्मक, अल्पकायः छोटा, सर्वथा सब प्रकार से, यत संख्यकः
कम संख्या वाला, भरने पालन करने वाला। तो बच्चों, इस प्रकार से हम लोगों ने पूरे पाठ को देखा, पढ़ा और समझा कि परिवार किस प्रकार का होना चाहिए। उसके बाद हम लोगों ने शब्दार्थ को देखा, जो आगे हमें प्रश्नों को बनाने में, समझने में काम देंगे। तो इसी आशा के साथ हम आपसे कामना करते हैं कि आप लोग इसे निरंतर पढ़ते रहेंगे, अध्ययन करते रहेंगे और निरंतर जो शब्दार्थ है उसका देखने का प्रयास करेंगे, रटने का प्रयास नहीं। निरंतर देखते रहने से वह याद हो जाता है। तो इसी आशा और कामना के साथ पुनः मिलते हैं अगले वर्ग कक्ष में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।